बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग इस आई फ्रेम को कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये किस वजह से आता है और इसको रिमूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस ट्यूटोरियल में डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो अभी मैं इसको, ये गूगल एडसेंस का अकाउंट है, मैंने इसको, मेरा अकाउंट जो अप्रूव हो चुका है। अप्रूव होने के बाद, उसके बाद जब मैंने इसको ऑटो एड्स के लिए चेक किया, चेक करने के बाद मुझे ये आई फ्रेम का एरर जो है वो देखने को मिला है। तो ये कब आता है, कैसे आता है, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, सब कुछ अभी हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आप लोग अक्सर वीडियो को कंप्लीट नहीं देते और देखते और फिर आप लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं। अगर मैं मोबाइल में देखूँ तो वन इन पेज ऐड यहाँ शो हो रही है, तो यहाँ देखिएगा, और इसमें किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं है। और अगर यहाँ मैं लैपटॉप या डेस्कटॉप में आऊँगा तो यहाँ इसको दो एड्स बता रहा है, तो इसको मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता जाता हूँ। तो यहाँ देखें, ये नीचे तो देख, यहाँ एक एड्स यहाँ भी दिखा रहा है और उसके बाद नीचे लिखता है कि वी कैन नॉट प्रीव्यू दिस एरिया ऑफ योर पेज बिकॉज इट्स इन एन आई फ्रेम। तो अभी देखिएगा, ये अब टू एड्स थे, यहाँ वन एड थे। मैं थोड़े आपको एड्स ज़्यादा भी करके दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ देखिएगा, ये ट्रिक आप लोग इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं। ये देखिएगा, अभी एड्स जो है वो 5 या कुछ और हो जाएंगे। ये देखिएगा, मैंने ये मिनिमम और मैक्सिमम के मिडल में किया तो ये 5 एड्स और आई फ्रेम भी यहाँ से गायब हो चुके हैं। देखिए आई फ्रेम यहाँ से वो जा चुका है, अब आई फ्रेम यहाँ शो नहीं हो रहा। अभी ये 6-7 एड्स हो जाएंगे, बल्कि 8 हो जाएंगी, 7 से 8। तो ये देखिए 6 हुई हैं, अभी 7 भी हो जाएंगी और उसके बाद आई फ्रेम भी आप लोग को यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ये आई फ्रेम क्या है, कहाँ से आता है, अभी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये देखिएगा, अभी मैं मोबाइल पर क्लिक करूंगा, दोबारा इसमें 1 ही आ चुका है। अब दोबारा यहाँ चेंज करूंगा तो ये देखिए 8 इन पेज एड्स, यहाँ भी ये देखिए एड्स आ चुकी हैं। और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये दोबारा ये देखें 2 इन पेज एड्स और ये वही चीज़ आ चुकी है। तो मैंने इसको मैक्सिमम पर ही कर दिया। अब दोबारा इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और आपको ठीक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस पे भी हम जो बात करेंगे। तो अभी ये देखें, ये मेरे जो है ऑनलाइन आल टूल्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम है। तो अब ये देखें, यहाँ पर ये कनेक्टेड है मेरे ये गूगल एडसेंस के साथ, और ये बता रहा है कि आपकी गूगल एड्स में नॉट वर्क, ये थीम आपका ठीक नहीं है। अभी आपको थीम भी चेक करवाता हूँ और ऊपर आपको एड्स भी जो है वो चलती हुई नज़र आएंगी। अभी ये देखिएगा एड्स कंप्लीट चल रही होंगी। मैं आपके सामने इसको ओपन किया क्योंकि मैं पहले से लोड नहीं करा, ताकि आप लोग इस चीज़ को देख सकें। ये देखिए आई फ्रेम का वहाँ एरर आ रहा था और यहाँ ऑटो एड्स में सिर्फ दिखा रहा है कि आपकी 2 एड्स यहाँ शो होंगी कंप्यूटर में और मोबाइल में सिर्फ एक ही शो होगी, जबकि मोबाइल में भी बहुत ज़्यादा एड्स जो वो शो हो रही हैं। जब मैं मूव करता हूँ तो जितनी वैसे यू शो हो रही उतनी ही आप लोगों को नजर आएंगी। ये देखिएगा, तो ये देखिए एक एड्स यहाँ पर लगी हुई है, ये एक एड्स है, इसके अलावा ये भी एड्स है, ये भी एड्स है। ये देखिए गूगल से ही आई है, एड्स बाय गूगल। ये देखिएगा सारी एड्स बाय गूगल है। यहाँ से भी चेक करवाता हूँ एड्स बाय गूगल, तो यहाँ देखिए ये कितनी एड्स आ रही है, ये सारी की सारी एड जो है यहाँ पर चल रही हैं। नीचे देखें, ये गूगल पे से ही ऐड है और यहाँ भी एक ऐड है, यहाँ से ज़्यादा भी शो हो जाएंगी। अभी मैं थोड़ा आगे पेज को ले जाता हूँ ताकि मज़ीद देख सकें। ये देखिए यहाँ पर भी है, अभी ऊपर एड्स नहीं आई, यहाँ पर एड्स, यहाँ पर ये देखें, ये मिडल में भी है, यहाँ पर भी एड्स ही एड्स हैं और अभी लास्ट पे भी तकरीबन कभी कभी 2 भी एड्स आती है लास्ट पर। ये देखिए एक एड्स यहाँ पर और एक एड्स जो है वो यहाँ आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो सिर्फ देखें 2 एड्स दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि यहाँ ज़्यादा है, तो इसको आगे नीचे करेंगे तो भाई ये देखें ना 6-7 एड्स जितनी यहाँ पर शो करता है वो सारी की सारी यहाँ शो हो सकती है। देखिए 7 एड्स बेसिकली ये इसी तरह वर्क कर रहा है, वो ठीक तरह से लोड नहीं हो रहा था। ये देखें यहाँ पर नीचे दिखा रहा है शो एड्स, तो इसलिए आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना। और अभी मैं आपको इसको डिटेक्ट करने का, इसको रिमूव करने का सब कुछ वो दिखा देता हूँ। तो आप लोगों ने एक एक्सटेंशन करनी है, ऐड एक्सटेंशन कैसे ऐड करते हैं मैं सबसे पहले वो बताता हूँ। आपने गूगल क्रोम में ये जो भी आप लोगों ने क्या करना है, मोर और एक्सटेंशन में आ जाना है।
एक्सटेंशंस में आने के बाद यहाँ पर आप लोग अगर क्लिक करेंगे, उसके बाद मैंने अभी ये देखें आई फ्रेम डिटेक्टर को एक्सटेंशन ऐड की हुई है। इसको ऐड करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। ये वेब स्टोर पर जब आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने का यहाँ पर हमने सर्च द स्टोर पर क्लिक करना है और आई फ्रेम डिटेक्टर जो कि मैंने जैसे कि उसको पहले किया, आप लोगों ने यहाँ से सर्च कर लेना है। इस पर अगर यहाँ से डिटेक्टर जो भी लिखना चाहें, ये देखें मैंने इसको लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये रेडी ऐड, अगर ऐड नहीं होता तो आप लोगों ने इस पर क्लिक कर लेना। तो जैसे कि अभी मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ ऐड का ऑप्शन है कि आपने ऐड को क्लिक करना और सक्सेसफुली आपका आई फ्रेम जो है वो ऐड हो जाएगा। तो जब आप लोग इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए ऑप्शन आई फ्रेम डिटेक्टर, तो आप लोगों ने इस पर जो है वो क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ देखें आप लोगों के पास जितने भी आई फ्रेम होंगे वो सर आ जाएंगे। ये देखें गूगल एड्स डॉट जी डबल क्लिक डॉट नेट, ये ऐड फ्रेम है। इसके अलावा और भी ये देखें सारे ऐड फ्रेम ये। तो इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ये देखें गूगल ऐड और इसके अलावा मजीद देखेंगे ये google.com है और ये है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये होता क्या है फ्रेम, उसके बाद मैं इसको रिमूव करने का मेथड आपको बताता हूँ और रिमूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आई फ्रेम होता है, आई फ्रेम होता है कि आपने एक वेबसाइट के अंदर किसी और वेबसाइट का लिंक जब दिया होता है, एक्सटर्नल लिंक, तो वो उसको आई फ्रेम ये काउंट करा। जैसे कि मैं आपको एक आसान ये देखें, ये फेसबुक जो है ये एक आई फ्रेम ही है। जैसे कि अभी मैं आपको ये डिटेक्ट करता हूँ, आइए इसको ओपन कर लेते हैं। के ऊपर प्रीव्यू एड्स भी आ रहे हैं मेरे पास। तो ये देखें यहाँ पर, इसलिए आपने आई फ्रेम से परेशान नहीं होना। तो ये देखें ये एक यूट्यूब का मैंने लिंक दिया, ये भी एक बेसिकली आई फ्रेम, अभी इसको भी ये डिटेक्ट कर लेगा। देखें ये 10 जो आई फ्रेम जो आ चुके हैं, यहाँ से भी देखेंगे यूट्यूब का भी आ चुका होगा। अभी यूट्यूब का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं शो हो रहा होगा क्योंकि ये भी एक आई फ्रेम। ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास ये यूट्यूब का भी एक जो है आई फ्रेम वो आ चुका है। तो इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप आई फ्रेम के रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग समझ चुके होंगे आई फ्रेम हमने किसी और वेबसाइट का जब आप लोग लिंक लगाते हैं तो उसको जो है आई फ्रेम कहता है और आप लोगों को ये बेसिकली काम की चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर आपने कमेंट्स बॉक्स जैसे कि ये मैं ऐड किया है, इसको भी ये आई फ्रेम ही मानता है, गूगल एडसेंस इसको आई फ्रेम ही कहा जाता है। तो यहाँ भी इसको आप रिमूव करने की बात कर लें। मैं आपको बताता हूँ अगर आपके एड्स बिल्कुल सही शो हो रहे हैं और आई फ्रेम से आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ अगर आपके यूज़ का नहीं है, आपके काम का नहीं है वो आई फ्रेम, तो आप उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। आप रिमूव करने की बात करेंगे, अभी यहाँ से इसको रिफ्रेश भी करूँगा, बल्कि यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप लोगों को वही 1 इन पेज ऐड और यहाँ पर 1 या 2 यही कुछ नज़र आएगा। जबकि एड्स आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा जो है शो हो रही है, इसलिए आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना कि भाई यहाँ पर आप लोगों को नीचे भी दिखा दे जहाँ से ये कह रहे हैं कि ऐड की वजह से प्रीव्यू नहीं हम कर सकते, ये आई फ्रेम की वजह से प्रीव्यू नहीं कर, तो भाई आपके यहाँ भी एड शो होंगे क्योंकि मैंने अभी आपको दिखा दिया। यहाँ पर इसने एक दिखाया ऑटो एड्स एग्जाम्पल, तो वहाँ पर 2 शो हो रहे थे, जैसे कि आप नीचे में अभी भी शायद हो रही हूँ, तो फिर दिखाता हूँ क्योंकि अक्सर 2 आ रहे होते हैं नीचे भी। तो फिलहाल एक ही है, अगर थोड़ी देर बाद फिर और आ जाएगा अगर मैं चेंज करूँगा पेज तो। अब इसको बात कर लें रिमूव कैसे करें। रिमूव करने के लिए इस पर आप लोगों ने क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो काम करनी है, अगर यहाँ से उसको डिलीट करेंगे तो डिलीट में भी नहीं होता समटाइम्स। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो भाई ये समटाइम्स नहीं भी होते। यहाँ पे डिलीट आल पर आप लोगों ने क्लिक करना, नो फ्रेम डिटेक्टेड, लेकिन फिर भी आप लोग को यहाँ शो हो जाएंगे। मैंने इसको भी रिफ्रेश किया होम पेज पे, बल्कि चलते हैं अभी यहाँ पे देखें ऊपर भी एड्स की जो है वो जो आ चुकी है और नीचे फिर एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर अभी एक ही ऐड आई है। तो आप लोग सामने देख सकते हैं यहाँ नीचे भी एड्स तो आ रही है। तो उस पर यहाँ से हम लोगों ने इसको डिटेक्ट कर लिया है ये मुख्तलिफ आई फ्रेम्स को। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जिसको आप लोग रिमूव करना चाहते हैं तो आप लोगों ने यहाँ से उसको कॉपी कर लेना है। अगर तो आपके कोड में होगी तो आप उसको डिटेक्ट कर लेंगे ब्लॉग में, अगर नहीं होगी तो ये डिटेक्ट नहीं होगी और आप लोगों को फिर हर जगह से चेक करना होगा कि ये किस जगह पे है।
तो मे भी ये समटाइम्स आपको लोगों को डिटेक्ट नहीं भी होते हैं। तो ये आपके कह सकते हैं कि जो थीम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों ने सेटिंग यहाँ पर देखिए थीम पर क्लिक कर लेना है। थीम पर क्लिक करने के बाद कस्टमाइज पर क्लिक करना है और उसके बाद एडिट एचटीएमएल पर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास जब आपके ब्लॉग में एड्स ही नहीं आ रहे तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक अलग से ट्यूटोरियल मिल जाएगा, उसके ऊपर भी मैं ट्यूटोरियल बना चुका हूँ कि अगर आपके ऐड शो नहीं होते तो वो आप लोग जो है वो कैसे ऐड शो करवा सकते हैं। गूगल के ये एड्स हैं और blogspot.com वेबसाइट का एड्रेस भी वही है, फ्री वाली जो ये ब्लॉग में यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें इतना कोई अच्छा कंटेंट भी नहीं है, सिंपल सा कंटेंट आप लोगों के सामने, कोई ख़ास चीज़ भी मैंने नहीं लिखी है। देखें ये यूट्यूब का लिंक, ये डाउनलोड करने का सॉफ्टवेयर को लिंक, और ये उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ सेम हर एक पेज पे मैंने कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है। और ये आप लोग देख रहे हैं जो मैं आपको बात कर रहा ये भी एक एड्स आ रही है और ये भी एक एड्स आ रही है। तो इसलिए यहाँ आई फ्रेम का आप लोगों को समझ लगी कि आई फ्रेम से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता वेबसाइट के एड्स को। उसके बाद अगर आप लोग उसको रिमूव करें तो आप लोग मिडल में कहीं भी यहाँ क्लिक करें और कंट्रोल एफ आप लोगों ने प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे यहाँ सर्च बार का एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ आप लोगों ने उसको लाकर पेस्ट कर देना है। जब आप लोग यहाँ पेस्ट करेंगे अगर आपके कोड में वो लिंक होगा तो ये एंटर प्रेस करने के बाद उसको डिटेक्ट कर लेगा, अगर नहीं होगा तो ये उसको डिटेक्ट नहीं करेगा और आप लोग उसको रिमूव यहाँ से फिर नहीं कर सकते, फिर आप लोगों को और मुख्तलिफ जगह से उसको चेक करना होगा। अभी जैसे कि देखें गूगल में देख लेता हूँ google.com, तो ये यहाँ जहाँ google.com होगा ये फ़ौरन डिटेक्ट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर, ये देखें google.com तो google.com है, ये मुस्लिम जगह गूगल आ चुका है। तो इस तरह ये सर्चिंग आप कोड में से करके उसको वहीं से आप रिमूव कर सकते हैं। एक चीज़ ये थी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। दूसरा आप लोग इसको रिमूव कर सकते हैं, आप लेआउट में आ सकते हैं। उसके बाद लेआउट्स में कहीं भी आप लोग जहाँ आपको लग रहा हो कि भाई यहाँ आई फ्रेम मैंने ऐड किया है और आपको लग रहा है कि इसकी आपको ज़रूरत नहीं तो आप लोग उसको डिलीट भी यहाँ कहीं से भी जहाँ भी होगा उसको कर सकते हैं। दोनों मेथड बताए। तीसरा अगर यहाँ पर भी नहीं है, कहीं भी इस जगह पर भी नहीं है और यानी कि आप लोगों को ये थीम में जाकर भी नहीं है, लेआउट में भी नहीं है, और इसके अलावा फिर आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पर भी आप लोग अक्सर लगाते हैं जब आप लोग पोस्ट कोई लिख रहे थे, जैसे कि मैंने यूट्यूब का यहाँ पर जो है ये बनाए हुए हैं। देखिए आई फ्रेम होता है बेसिकली, अगर है पूरी की पूरी वेबसाइट का मैं लिंक यहाँ किसी जगह पे दे दूंगा तो वो भी एक आई फ्रेम है, उतनी वो जगह ले लेगा और उसके बाद वहीं ये देखिए अभी यहाँ पे इसको प्ले करूँगा तो इससे यूट्यूब में इतनी जगह ली तो ये एक आई फ्रेम ही है। तो मैंने एक लिंक दिया था। अब यहाँ से देख आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं आई फ्रेम को, ये जाहिर सी बात है यहाँ जाकर जब कोड लिख रहा था उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको लिखा था। तो अभी यहाँ से इसको चेंज करके भी HTML व्यू में ताकि आपको आई फ्रेम लिखा हुआ नज़र आ जाए। यहाँ पर ये देखिएगा आई फ्रेम जो वो लिखा हुआ होगा, ये देखिए आई फ्रेम लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। आप लोग यहाँ से भी इसको रिमूव कर सकते हो, उसके बाद वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ भी बैक आते हैं, तो बैक आते हैं और इसके अलावा आप लोग कहीं इसको आप लोगों को समझ आ चुकी आई फ्रेम है क्या क्या, ये इससे ये एरर है आपको रिमूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे क्या प्रॉब्लम क्या नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो चुका। मैं एक बार फिर इसको शॉर्ट में रिपीट करता और स्लोली इसको आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो आई फ्रेम का एरर है, ये आई फ्रेम क्या होता है, आपकी वेबसाइट के अंदर कोई और वेबसाइट का लिंक होता है और उसको थोड़ी जगह वो ले लेता है और वहीं पर वो शो हो रहा होता है, इसको कहते हैं आई फ्रेम। और ये बिल्कुल भी कोई भी किससे फ़र्क आप लोगों की एड्स के ऊपर नहीं पड़ता। हाँ अगर कोई आपको लग रहा है इससे फ़र्क मेरी एड्स के ऊपर पड़ रहा है तो आप लोग इसको रिमूव कर सकते। कैसे कर सकते मैंने आपको सब कुछ जो वो ऑलरेडी जो है बता दिया है। तो अभी ये देखिएगा एड्स मेरे पास यहाँ 2 बता रहा है, जबकि एड्स अभी भी आप लोगों के सामने, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो फिर भी ये कंप्लीट की कंप्लीट आप लोगों को शो हो रही है। अभी होम पेज पे आ जाते हैं। होम पेज के आने के बाद वही एड्रेस है, वही सब कुछ है, मैंने कोई चीज़ आप लोगों को सामने हाइड नहीं की। ये देखिए इसका एड्रेस भी यहाँ blogspot.com ही लिखा हुआ है। अभी इसको यहाँ से इसको भी रिफ्रेश करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग ये ना लगे कि भाई की और चीज़ है। तो ये देखें एड्स फिर उसी तरह कितनी बम्बार एड्स का है, यहाँ देखें एड्स ये एड्स एड्स ये एड्स ये आप लोगों के सामने शो हो रही है, ये सारी एड्स हैं। तो अभी रिफ्रेश भी किया उसके बाद ये देख सकते हैं प्रिपेयरिंग, तो एड्स को अभी प्रीव्यू कर रहा है।
और अभी आप लोगों को दिखा, ये देखें 1 एड्स, उसके बाद यहाँ देखेंगे तो 2 एड्स। तो अब इस तरह अगर आपकी इतनी एड शो हो रही है, अगर फिर आप लोग यहाँ से इसको चेंज करते तो आपकी एड ज़्यादा हो जाती है। तो भाई आपको आई फ्रेम रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोगों की बिल्कुल एड ठीक है। हाँ, अगर आपकी वेबसाइट पे एड्स नहीं चाह रही तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है, उसके प्रॉब्लम के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप समझ रहे ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।